Don't let those masoom Hindus die because they trusted you. Don't let us die. भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? देखो भारतीय पार्टी जनता আমাদের 8 নম্বর 23 নম্বর বুথে 28 নম্বর বুথে সবাই देखो ताड़ाताड़ी की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब खबर है कि पूर्व बर्धमान जिले में रहने वाले बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी बीवी बच्चों को लेकर नदिया जिले जाना पड़ा है। वो वहां से पलायन कर। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्तों, स्वागत है आप सभी का रोड ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो पहली और दूसरे वाली मैंने क्लिप दिखाई है, ये बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि दीदी के चुनाव जीतने के बाद हालत है, जहां पर 1 लाख हिंदू अपने घर से मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। और आज बांग्लादेश दूसरा कश्मीर हो चुका है, जहां पर कि 3 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया, मार दिया गया या उनकी औरतों बहन बेटियों का रेप कर दिया गया। ये हालत आज बांग्लादेश की हो चुकी है। तो आज वहाँ पर इतनी कम आबादी हिंदुओं की थी कि ममता बनर्जी जीत गई। ये और स्टेटों में नहीं होना चाहिए। जागरूक करने का काम हमारा है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। आपने ये तो सुना ही होगा कि इन नामों को कुछ इस तरीके से पुकारा जाता है जैसे गंगा पुत्र भीष्म, देवकी नंदन कृष्ण, सौमित्र, लक्ष्मण, कुंती पुत्र भीम, कुंती पुत्र अर्जुन, राधेय, कर्ण, अंजनी पुत्र हनुमान, सौभद्री, अभिमन्यु। क्या आप मुझे एक ऐसा ही दूसरा महान सिविलाइजेशन बता सकते हो जिसमें ऐसे ही महान योद्धाओं को उनकी माँ के नाम से जाना जाता है? वो क्या है? क्योंकि मुझसे नाराज सी लग रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है और ना मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को। तुम ने बकवास नहीं बोला। मजा आया। भारत के मौलानाओं, पूरे देश के भ्रमण कर जा रहा हूं। जहां चाहो वहां क्या कहते हो तुम, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। मैं बताता हूं तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। इस्लाम का अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। गद्दार होते हैं वे, साढ़े जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आज ये उस धर्म की लाश को अपने कंधों पर लिए हुए घूम रहे हैं। अब वो लाश बदबू कर रही है। हम लोग यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं वेपन्स को चलाने की। जिहादियों से लड़ते वक्त हम किस तरह अपना वेपन यूज करेंगे, निशाना किस तरह लेंगे, हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। Regular school and college going kids from the age of 9 to 30 gather in Arya's courtyard every evening for a 2-hour training. हम वो इतिहास दोहराना नहीं चाहते, इसलिए हम इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और एक रिक्वेस्ट थी,
65% ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली वीडियोस देखते हैं चैनल पे पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है यार, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, फ्री है। Chetna is telling Shubhi about love jihad. Radical Hindus in western Uttar Pradesh call love jihad a conspiracy to push up the Muslim population. हमारे देश की लड़कियां जब कॉलेज जाते हैं तो वे उनके पीछे मुसलमान क्या कर रहा है, लव में फंसाकर उनके साथ गुंडागर्दी कर देते हैं और मार देते हैं। मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तलवार को उठाना बहुत जरूरी है। अपनी बहनों के लिए तलवार को उठाना अच्छा है। नाम क्या है? गगन। कितने साल के हो? 15 साल के हो। कब से सीख रहे हो ये? 2 साल हो। और क्यों सीख रहे हो? आगे पढ़ने के लिए। देश पर कोई आपदा आएगी तो वो तो करनी पड़ेगी। कैसी आपदा? जैसे कोई भी आए आतंकवादी, मतलब कोई भी ऐसा वो करते हैं तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। Anil Yadav is also a follower of Swami Narsimhanand Saraswati. Swami operates from an old temple in Ghaziabad, where he is the head priest. हमारे बच्चे जो ISIS के गुर्गे हैं, आतंकवादी हैं, उनका वध इसी तरह से करेंगे जैसे रामचंद्र जी ने रावण बेगनाथ कुंभकर्ण करा है, और उनको यहीं पे ही मार करके यहीं दफनाएंगे। इसी तरह से हमारी जो है प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ISIS के आतंकवादियों को हम समाप्त नहीं कर लेंगे। Don't let those masoom Hindus die because they trusted you. Don't let us die. भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको जो सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा होता है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, और अगर गलती से मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, मैं उसके ऊपर माफी मांगती हूँ। मगर पायल नफरत फैलाती है, कंगना नफरत फैलाती है। कंगना ने क्या किया? वो तो बैठ के आप लोगों को यही कह रही थी कि बंगाल में जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जो बंगाल में हो रहा है वो और भी गलत हो रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? और हम लोग गलत है, हम लोग नेगेटिव है। सोनू सूद अच्छा आदमी है, बिकॉज सोनू सूद ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा है। सोनू सूद कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप खरीदो, मैं इस कंपनी के साथ जुड़ गया, मैं वहां का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, तो सोनू सूद अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि औरतों का बलात्कार रोको, हिंदुओं का नरसंहार रोको, तो हम बुरे हो गए, और हिंदू ही हमें सपोर्ट नहीं करते। You know, it takes a lot of guts to be helpless. Nobody wants to be helpless. कोई नहीं चाहता कि वो helpless बने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मगर आज पता है क्या, हेल्पलेस अगर आप फील कर रहे हो ना, तो वो हेल्पलेसनेस दिखानी जरूरी पड़ती है लोगों को, बिकॉज लोग समझते ही नहीं है कि हम लोग नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, हम लोग सबका अच्छा चाहते हैं। अब बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे नहीं है? क्या वो जो 1946 में हुआ था उसका रिपीट नहीं है? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं? वो टीएमसी के वर्कर्स है ना, वो भाजपा के तो वर्कर्स है नहीं, भाजपा के वर्कर्स को मारा जा रहा है। भाजपा के वर्कर्स की क्या गलती? उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको जो सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा होता है, और लोग आपकी फोटोग्राफ लगा लगा के डॉक्टर्स बन जाते हैं, पेशेंट्स को गुमराह करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। दिस इज नॉट फेयर। मोदी जी, आपको नहीं सपोर्ट करें क्या हम? आपको तो बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया ना। हम 2-3 लोगों के वोट से तो सत्ता में नहीं आए, आपने सरकार नहीं बनाई, आपको तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया ना। आप लोकतंत्र तरीके से सेंटर में आए ना, फिर उसके बावजूद क्यों हमको ही हरदम टारगेट किया जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं आपके लिए,
इंडिकेट किया जाता है जो आपको भी वोट देंगे मगर हमारे से नफरत करेंगे। आप करिए आपको जो ठीक लगता है, आप धरना करिए, आप PIL डालिए, आपको जो ठीक लगता है करिए कानूनी तौर से, बिकॉज मैं कभी भी बिलीव नहीं करती कि कानूनी कार्रवाई को हाथ में लेना चाहिए, बट दिस इज नॉट राइट। पीपल शुड नॉट बी किल्ड, Hindus should not be killed because they support you, Modi ji. This is on you. This is on you. I mean it. The deaths are on you if you don't do anything. Don't let another Godhra riots happen. वहां पर वो कुछ स्वयं सेवक की जान नहीं बची, उनके ऊपर हमला हुआ जिसकी वजह से गुजरात जला। Don't let Bengal burn. Don't let those masoom Hindus die because they trusted you. Don't let us die. Don't let your supporters feel so helpless. Don't do that. कोविड के नाम से लोग धंधा करते हैं। कोविड के नाम से डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या कर रखा है। रिपोर्ट्स सही आती है, गलत आती है, पता नहीं। ऑक्सीमीटर सही है, जाली है, पता नहीं। लोगों के साथ क्या होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, पता नहीं। हम आपके देश में रहते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। If we can't ask you for help, whom are we going to ask? I feel so scared sometimes for so many things because सबको पता है मैं मोदी सपोर्टर हूँ, और जो आपसे नफरत करता है अगर मैं उसके संपर्क में आ गई तो, उसने मेरे साथ गलत किया तो, मेरे परिवार के साथ गलत किया तो, I don't know. I think it was needed. I wanted you to see this side of me. I'm not negative. I'm not so strong. मुझे पता है मैं फिर से strong हो जाऊंगी. But right now, Modi ji, you need to see this side of me also. The world needs to see this side of me, which feels helpless. But I believe कि भगवान है. इसमें भी कोई रीजन होगा जो मुझे वो आज तोड़ रहा है सोशल मीडिया के सामने, wanting me to show this side to the world. इसमें भी कोई भला होगा मेरा. I think a lot of things came into my mind. Rohit Sardana's death, उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत's death. I never cried so much for Sushant Singh Rajput on camera this much because I didn't want to show that side of myself. because वो दुख होता है लोग जब हेल्पलेस फील करते हैं. इमेजिन कितना हेल्पलेस फील कर रहा होगा वो if he committed suicide. God bless you मोदी जी, बट थोड़ा आपके सपोर्टर्स को भी याद कर लीजिए, उनके लिए भी कुछ कर लीजिए, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो. नमस्ते, जय हिंद. रहेंगे इसमें कोई किसी का प्रभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई नेताओं का प्रभाव नहीं. ये धर्म घर वापसी की है तो ये किसी दबाव में या कहीं नहीं, अपने स्वविवेक से की नहीं. हमने विवेक से सोच के हमने हमारे रीति रिवाज देवताओं को देखा, हमारे पड़ोसियों को देखा, हमारी उठक बैठक है, जो भी कोई विवाह है, संस्कार है, तो हम वहाँ उठ के जाएंगे. तो जो हिंदुओं की सभा होगी वहाँ बैठेंगे. अब कोई मुसलमानों की सभा होगी, कोई विवाह समारोह कोई भी होगा, तो हमारा वहाँ बैठने का जीव ही नहीं करता, क्योंकि हमारा इस खून के अंदर, जो पसीने के अंदर, मांस के अंदर, वो खून हिंदुओं का है. इसीलिए हिंदू लोग हैं, आप लोग हैं, हमको अच्छा लगते हैं. और मतलब हम
उन्होंने क्या किया कि वो मुसलमान बत्ती बना दिया अपने वहाँ कुछ सांड जाटों के, गोदारों के, बैलों के, बहादुरों के, सबों के, पीने वालों के संसन जात साथ जाती है। हमारे ऊपर जाते हैं, भगवान है मेरी, गुल्ला है, ठिकान है, नाई है, गढ़वाल है, सवाल ऐसी जाता है हमारे में। कुछ जाते हैं हमारे कुछ झगड़ा हो गया अभी। जी राम जी क्यों गाँव था? कोसरिया में कितना घर है था? कोसरिया में 20 घर है। अच्छा, कहीं 20 घरों ने एक साथ आपने धर्म वापसी की क्या? हाँ बिल्कुल कल से। कैसे की आपने? कैसे की? पहले हम आज से 15-20 साल से हम ये मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम हिंदू बनेंगे बनते वो हमने कोशिश करते करते अभी एकदम हमने संकल्प ले लिया हिंदू का। हाँ। ठीक है साहब, और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, मैं हमारे मन मर्जी से किया था। पहले हिंदू था, पहले आज से 500 वर्ष पहले हम हिंदू थे और हिंदू रहेंगे और हिंदू होंगे। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अमनतुल्ला खान ने, वो बिल्कुल राइट है और हर मुसलमान के जुबान पर है ये बात और हमारे धर्म के अंदर है ये बात कि जो इंसान हमारे पैगंबर के खिलाफ जा सकता है, जो हमारे पैगंबरों के बारे में गंदा गंदा बोलता है, तो ऐसे आदमी का सर कलम होना चाहिए। दादा माफ करा, माझी चूक झाली, मला माफ करा, मी कधीच नाही करणार माझी गलती। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। तो कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।